डियर लर्नर्स, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर मेडिएटेड रिसर्च की। पहले रिसर्चर्स डेटा कलेक्ट करने के लिए घर घर जाते थे या फेस टू फेस इंटरव्यूज करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने रिसर्च को डिजिटल बना दिया है। ऑनलाइन सर्वेस, ईमेल इंटरव्यूज और सोशल मीडिया के जरिए हम आसानी से लार्ज और डाइवर्स पॉपुलेशन तक पहुंच सकते हैं। इससे डेटा कलेक्शन और एनालिसिस दोनों तेज और एफिशिएंट हो गए हैं। अब डिटेल में समझते हैं। विजुअल में दो लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप के सामने बैठे हैं। स्क्रीन पर चार्ट्स, चेक मार्क्स और फीडबैक आइकन्स दिख रहे हैं। ये विजुअल दिखाता है कि पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन इंटरैक्ट करके अपना डेटा सबमिट कर रहे हैं और रिसर्चर उसे मॉनिटर कर रहा है। लर्नर्स, सबसे पहले रिसर्च अब डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म के जरिए कंडक्ट की जाती है, जिससे डेटा कलेक्शन और एनालिसिस तेज और एक्यूरेट होता है। नॉन फिजिकल इंटरेस्ट बेस्ड सेटिंग का यूज इसलिए किया जाता है ताकि ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड पार्टिसिपेंट्स भी आसानी से इंक्लूड हो सके। रियल टाइम डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ऑनलाइन सर्वेस, ईमेल इंटरव्यूज और वेब ट्रैकिंग की मदद से रिसर्चर्स रियल टाइम में रेस्पॉन्स मॉनिटर कर सकते हैं। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम लार्ज और डाइवर्स पॉपुलेशन तक जल्दी पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें टीनेजर्स का फीडबैक कलेक्ट करना है तो गूगल फॉर्म्स जैसे टूल्स को सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया जा सकता है। इससे रिसर्चर को रियल टाइम डेटा कलेक्शन और इमीडिएट एनालिसिस का एडवांटेज मिलता है। नाउ व्हाई रिसर्चर्स यूज कंप्यूटर मेडिएटेड मेथड्स। कंप्यूटर मेडिएटेड रिसर्च का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डेटा कलेक्ट करना और एनालाइज करना बहुत तेज और आसान हो गया है। ट्रेडिशनल सर्विस के मुकाबले रिसर्चर्स अब ऑनलाइन टूल्स के जरिए जल्दी रिजल्ट्स पा सकते हैं। इसके अलावा ये मेथड बहुत कॉस्ट एफिशिएंट भी है। प्रिंटिंग, पोस्टेज और मैनुअल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें खर्च काफ़ी कम हो जाता है। ग्लोबल रीच भी एक बड़ा फ़ायदा है। अब रिसर्चर किसी भी जियोग्राफिक लोकेशन के पार्टिसिपेंट्स तक पहुंच सकते हैं, जिससे रिसर्च का स्कोप बहुत बढ़ गया है। एक्यूरेसी और ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग्स की सुविधा भी मिलती है। टूल्स जैसे गूगल फॉर्म्स या स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इंश्योर करते हैं कि डेटा सही तरीके से कलेक्ट और रिकॉर्ड हो। फ्लेक्सिबिलिटी भी रिसर्चर्स को बहुत मदद करती है। अगर कोई सर्वे अपडेट करना हो या क्वेश्चंस बदलने हो तो आसानी से एडिट्स और रीलॉन्चेस किए जा सकते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इस अप्रोच की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। फिजिकल इंटरैक्शन मुश्किल थे, इसलिए ऑनलाइन ओनली रिसर्च मेथड से रिसर्च को कंटिन्यू रखने में मदद की। अब ध्यान देते हैं कि कंप्यूटर मेडिएटेड रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऑनलाइन इंटरव्यूज, ऑनलाइन सर्वेस एटसेट्रा। सबसे पहले ऑनलाइन सर्वेस। ये टूल्स हमें जल्दी और डिजिटली डेटा कलेक्ट करने की सुविधा देते हैं और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स तक पहुंच सकते हैं। फिर आते हैं इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स। रिसर्चर्स जूम, गूगल मीट या MS टीम्स का यूज करके ऑनलाइन इंटरव्यूज और मॉडरेटेड डिस्कशंस कर सकते हैं। इससे रिफ्लेक्टिव और डिटेल्ड रेस्पॉन्सेस मिलते हैं और ज्योग्राफिकली दूर पार्टिसिपेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स जैसे गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक इनसाइट्स और ट्विटर यानी X एनालिटिक्स का यूज किया जाता है एंगेजमेंट ट्रैक करने के लिए। मतलब लाइक, शेयर, कमेंट कितने हैं, कौन एक्टिव है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ वेब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स। इसमें रिसर्चर्स किसी वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्सपेरिमेंट्स रन करके आउटकम्स जैसे हेडलाइन क्लिक्स या यूजर चॉइसेस को कंपेयर करते हैं। डिजिटल एथनोग्राफी। ये मेथड रिसर्चर्स को ऑनलाइन कम्युनिटीज में बिहेवियर ऑब्जर्व करने की सुविधा देता है। प्लेटफॉर्म्स जैसे रेडिट और ट्विटर यानी X पर यूजर्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये स्टडी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर मेडिएटेड रिसर्च में कॉमनली इस्तेमाल होने वाले टूल्स की। विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि लैपटॉप, मैग्नीफाइंग ग्लास, ग्राफ्स और एनालिटिक्स के सिंबल्स यूज किए गए हैं, जो रिसर्च टूल्स और डेटा मॉनिटरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन सर्वेज के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। टूल्स जैसे गूगल फॉर्म्स, सर्वे मंकी और टाइप फॉर्म रिसर्चर्स को सर्वे क्रिएट करने और डिजिटली शेयर करने की सुविधा देते हैं। इसके बाद आते हैं इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स के टूल्स पर। रिसर्चर्स डिजिटल इंटरव्यूज कंडक्ट करने के लिए जूम, गूगल मीट और MS टीम का यूज करते हैं। अब बात करते हैं इंगेजमेंट ट्रैकिंग के टूल्स की।
सोशल मीडिया और वेबसाइट एनालिटिक्स ट्रैक करने के लिए टूल्स जैसे गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक इनसाइट्स और एक्स एनालिटिक्स यूज किए जाते हैं। डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए रिसर्चर्स कई सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, उदाहरण के लिए SPSS, एनवीवो और एक्सेल। लास्टली, सोशल मीडिया एक्टिविटी को मॉनिटर और शेड्यूल करने के लिए टूल्स जैसे हुटसूट, स्प्राउट सोशल और ब्रांड वॉच एम्प्लॉयड होते हैं। CMR में एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। पहला, इन्फॉर्म्ड कंसेंट सुनिश्चित किया जाता है ताकि पार्टिसिपेंट्स को पता हो कि उनका डेटा कैसे यूज होगा। सिक्योर टूल्स यूज किए जाते हैं ताकि डेटा प्राइवेसी मेंटेन रहे। एनोनिमिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी स्ट्रिक्टली मेंटेन की जाती है। मैनिपुलेशन और फेक रेस्पॉन्सेस स्ट्रिक्टली अवॉइड किए जाते हैं। और जब आवश्यकता हो, एथिकल क्लियरेंस रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है। अब समझते हैं कंप्यूटर मेडिएटेड रिसर्च को करते समय रिसर्चर्स को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आती है एक्सेस इश्यूज, यानी डिजिटल डिवाइड की वजह से हर व्यक्ति के पास समान इंटरनेट सुविधा या तकनीकी संसाधन नहीं होते। इससे कुछ लोग रिसर्च प्रोसेस से बाहर रह जाते हैं। दूसरी समस्या है नॉन वर्बल क्यूज का अभाव। जब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते तो जेस्चर्स, टोन या एक्सप्रेशन जैसी नॉन वर्बल सिग्नल्स मिस हो जाती है और कम्युनिकेशन अधूरी रह जाती है। फेक रेस्पॉन्सेस, ऑनलाइन सर्विस में कई बार पार्टिसिपेंट्स बिना ध्यान दिए या गलत जानकारी भर देते हैं, जिससे डेटा की वैलिडिटी पर असर पड़ता है। और चौथी चुनौती है टेक्निकल डिसरप्शंस, जैसे सर्वर क्रैश होना, नेटवर्क इशू या डिवाइस कॉम्पेटिबिलिटी की दिक्कतें, जो रिसर्च प्रोसेस को धीमा कर देती है। कम्युनिकेशन रिसर्च में कंप्यूटर मेडिएटेड मेथड्स के कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म्स पर रीडर एंगेजमेंट को स्टडी किया गया, यानी लोग किस तरह किसी खबर को पढ़ते या शेयर करते हैं। सेकंड, एड परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए AB एनालिसिस यूज किया गया, जिससे ये समझा जा सके कि कौन सा वर्जन ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आ रहा है। थर्ड, ब्रांड रेपुटेशन को सेंटिमेंट एनालिसिस टूल से ट्रैक किया गया, यानी लोग किसी ब्रांड के बारे में ऑनलाइन क्या सोचते हैं। फोर्थ, ऑडियंस रिस्पॉन्स को एनालाइज किया गया रिव्यूज और रेटिंग्स के जरिए। इससे ब्रांड या कंटेंट की एक्सेप्टेबिलिटी का पता चलता है। और पब्लिक सेंटिमेंट को ऑनलाइन पोल्स के जरिए मेजर किया गया ताकि पॉलिसी या इवेंट पर लोगों की राय जानी जा सके। इन सभी एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन रिसर्च और ज़्यादा एविडेंस बेस्ड और ऑडियंस सेंटर्ड बन गई है। लर्नर्स, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च के ऊपर। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।